हे एवरीवन, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है ग्रीन स्किल्स। चैप्टर नंबर 5 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का। ग्रीन स्किल्स क्या होता है, आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे कि हमारा ग्रीन स्किल्स मतलब इन्वायरमेंट, हमारा इन्वायरमेंट को लेके क्या रिलेशन है और हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं इन्वायरमेंट को लेके। The environment around us affects all aspect of our life and our day-to-day activities also affect the environment. जो भी हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं वो कैसे इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रही हैं। Those who live in cities get their food supply from surrounding villages and in turn are dependent on forests, grasslands, river, seahorse for resources such as water, fuel, wood, fodder, etc. चाहे हम सिटीज़ में रह रहे हैं लेकिन हम डिपेंडेंट हैं नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर। अगर हम सिटीज़ में भी रह रहे हैं, अगर हमारी फर्नीचर की डिमांड है तो फर्नीचर के लिए हम डिपेंड हैं वुड के ऊपर। हम अगर जा रहे हैं, अगर हम ऑटोमोबाइल्स का यूज़ कर रहे हैं, अगर हम कार्स का यूज़ कर रहे हैं तो हम कोल एंड पेट्रोलियम के ऊपर डिपेंडेंट हैं, हम पेट्रोल्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। We use natural resources for food also. Everything around us form our environment and our lives depends upon the natural world around us. और हमारी पूरी की पूरी लाइफ नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड है। अगर हमें ग्रेन्स चाहिए तो हम फार्मिंग के ऊपर डिपेंड है। अगर हम खाना खा रहे हैं, हमें फूड की ज़रूरत है तो हम नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड हैं। तो हमारी ऐसी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं इन्वायरमेंट को लेके। ओवर द ईयर्स विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं, इकोनॉमिकल हमारी ग्रोथ हो गई है, उस तरह से हम जो है नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, अनलिमिटेड यूज़ कर रहे हैं। For example, with the introduction of high input agriculture, we can grow more food by using fertilizer, pesticides and hybrid crops. अगर हम एग्रीकल्चर फार्मिंग की बात करें तो फार्मर क्या चाहता है कि उसको कम टाइम में बहुत ज़्यादा अर्न हो जाए, बहुत ज़्यादा उसकी जो क्रॉप्स हैं वो जल्दी ग्रो हो जाएं। तो उसके लिए हम केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं। उससे क्या हो जाता है, बट इट हैज़ लीड टू सॉइल एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। जो सॉइल की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, उससे जो नेक्स्ट टाइम अगर हम क्रॉप को ग्रो करते हैं वो इतना ग्रो नहीं कर पाती हैं। And we need to plan the use of resources in a sustainable manner so that we and our future generation can enjoy the good environment. इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सस्टेनेबल मैनर में ही अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना होगा जिससे हमारी आने वाली जनरेशन्स भी इन रिसोर्सेज को यूज़ कर पाएँ। Then is sustainable development. Are we planning more trees? Are we planting more trees or we only destroying them for our use? Are we saving the water resources or just polluting them with the garbage? ये क्वेश्चन हमें अपने आप से ज़रूर करना चाहिए कि क्या हम प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं, प्लांटिंग कर रहे हैं, या फिर हम सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। Are we using clean energy or we burning wood and petrol and adding to pollution? Sustainable development. What is sustainable development? Sustainable development is the development that satisfies the need of the present without compromising the capacity of future generation. Sustainable development क्या होता है, हमारे natural resources को ऐसी लिमिट में यूज़ करना कि हमारी आने वाली जनरेशन भी उन्हें यूज़ कर पाए। Importance of sustainable development. Economic development is using up resources of the world so quickly that our future generation, the young people of the world, would have serious environmental problem much worse than that we are facing at present. With increasing population, the income, the consumption of good is increasing day by day. जैसे जैसे population बढ़ती जा रही है, natural resources का जो use है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। This has led to increase in production and utilization of natural resources which are required for producing goods. Society must thus change its development strategy to a new form where development will not destroy the environment. हमें कुछ ना कुछ ऐसा इनिशिएटिव ज़रूर लेना चाहिए कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरह से यूज़ करेंगे। This form of sustainable development can only be brought about if each individual practice a sustainable lifestyle. और ये सिर्फ एक डिसाइड करने से नहीं, कुछ भी नहीं होगा, हमें खुद से एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। Sustainable development is defined as development that meets the need of the present without compromising the ability of future generation. हमें इस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल मैनर से हमें काम करना चाहिए कि हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी वो रिसोर्सेज बचें और हम भी उन्हें लिमिट में यूज़ करें। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लाने के लिए।
food. The amount of rich fertile land needed to grow crops such as wheat, rice, etc. is becoming less as we are using up more and more land for other purposes. अगर हम फूड की बात करें तो आजकल फार्मिंग में, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, कि फार्मर क्या चाहता है कि उसे कम टाइम में बहुत ज़्यादा क्रॉप्स मिल जाएं, बहुत जल्दी उसकी क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो कर जाएं। उसके लिए हम फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स का यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जिससे सॉइल का न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बहुत कम हो जाता है। Soil nutrients are also getting depleted and lots of chemicals are spoiling the soil due to use of chemical fertilizers. फूड जो हम इनटेक कर रहे हैं वो भी हम केमिकल्स वाला, अगर वहाँ पे फार्मिंग में यूज़ हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं हम भी इनटेक कर रहे हैं, जिससे हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। Water. We use fresh water from rivers and ponds for drinking and cleaning but dump garbage into them. बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्रीज़ हैं जो अपना जो गार्बेज है वो सारा का सारा रिवर या पॉन्ड्स में थ्रो कर रहे हैं, जिससे वाटर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। फ्यूल. वी आर यूजिंग अ लॉट ऑफ वुड फ्रॉम ट्री एज फ्यूल्स एंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ होम्स एंड फर्नीचर। जैसे जैसे यूज़र की डिमांड बढ़ती जा रही है होम्स को लेके, फर्नीचर को लेके, तो उसके लिए प्लांट्स की कटिंग बहुत ज़्यादा होने लगी है, ट्रीज़ की कटिंग बहुत ज़्यादा होने लगी है। As more and more trees are being cut, it is affecting the climate of the place. जैसे 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 ट्रीज को कट किया जा रहा है वहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है। Extreme weather conditions such as floods, extreme cold or heat are seen in many places, which affect the people living there. जैसे जैसे हम ट्रीज़ को काटते जा रहे हैं हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, पेपर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, पेपर की डिमांड बढ़ रही है, इसीलिए जो है वो ट्रीज़ की कटिंग की जा रही है, और ट्रीज़ की कटिंग करने से हमारे क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा असर हो गया है, जिससे कि बहुत ज़्यादा फ्लड की कंडीशंस बढ़ती जा रही हैं, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है या बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है। और उससे क्या होता है कि हम तो एज अ ह्यूमन हम लोग बहुत, हमारे लिए रिसोर्सेज होते हैं कि हम कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशंस, ऐसी चीज़ें यूज़ कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो इस वजह से मर जाते हैं, वो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। An environment friendly way of production of power is using solar energy or energy from the sun which is unlimited. हमें नेचुरली हमें यूज़ करना चाहिए, जैसे सोलर एनर्जी आप सब जानते हो, सोलर एनर्जी हमें यूज़ करनी चाहिए, विंड एनर्जी यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि वो रीन्यूएबल सोर्सेज हैं, हम उन्हें रीन्यूएबल सोर्सेज हैं, वो ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन कोयल पेट्रोलियम की अगर हम बात करें, वो नॉन रीन्यूएबल एनर्जी है, वो ख़त्म होती जा रही है। One major example of large-scale production of solar energy, solar power, is seen in Chanaka, Gujarat Solar Park. This barren land with a mild vegetation has a mega solar power plant of 600 megawatts. ये क्वेश्चन पेपर में भी आता है कि कौन सा ऐसा सोलर एनर्जी प्लांट है लार्ज प्रोडक्शन पे जो बनाया जा रहा है, वो है चाणका में गुजरात सोलर पार्क। ये पेपर में भी आता है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। गुजरात सोलर पार्क चाणका में है, जो कि 600 मेगावाट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। दिस हैज़ रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स इन गुजरात। द पीपल ऑफ चाणका हैव बेनिफिटेड एज दे हैव अ गुड सोर्स ऑफ इनकम एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प फ्यूचर जनरेशन इन द नेक्स्ट 40 to 50 ईयर्स टू कम। उस प्लांट से क्या होगा कि बहुत सारे लोगों को वहाँ पे अर्निंग का सोर्स मिल गया है, क्योंकि वहाँ पे वो जो प्लांट में लोग काम कर रहे हैं उन्हें इनकम का सोर्स मिल गया है, और 40 to 50 ईयर्स में वो ऐसा एक प्लांट जनरेट कर रहे हैं जिससे कि आने वाली जनरेशन के लिए सोलर एनर्जी वो सेव कर पाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूड्स, क्या क्या आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में? रिड्यूसिंग एक्सेसिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एंड इन्हांसिंग रिसोर्स कंजर्वेशन, रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा एक्सेस में यूज़ ना करना। रिसाइकलिंग एंड री यूज़ ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो भी वेस्ट मटेरियल्स हैं हम उन्हें री यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कंटेनर्स की बात करें, तो हम कंटेनर्स को एज अ पॉट यूज़ कर सकते हैं, फ्लावर पॉट यूज़ कर सकते हैं, हम उनमें प्लांट्स लगा सकते हैं, इस तरह से हम वेस्ट मटेरियल को री यूज़ कर सकते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज स्पेशली बायो रिसोर्सेज, साइंटिफिक तरीके से भी हम रिन्यू कर सकते हैं। प्लांटिंग मोर ट्रीज, हमें लाइफ में एक साल में हमें अपने अगर सेलिब्रेशंस की अगर हम बात करें तो हम नेचुरल, अगर हम अपने रिलेटिव्स की बात करें, हम सब एक दूसरे को कोई ना कोई गिफ्ट देते हैं ज़रूर, लेकिन क्या हमें इन्वायरमेंट को एक गिफ्ट नहीं देना चाहिए जिसने हमें बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हैं? तो आई थिंक हमें सबको एक प्लांट एक बर्थडे पे या किसी भी एक सेलिब्रेशन पे ज़रूर लगाना चाहिए। आई थिंक आप सबको भी ये करना चाहिए। Green grassy patches and trees to be interspersed between concrete building using more environment friendly material or biodegradable material, हमें
जो इको फ्रेंडली है मटेरियल वही यूज़ करना चाहिए। अगर हम बैग्स की बात करें, हमें जूट बैग्स यूज़ करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक बैग से क्या होता है कि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, वो सॉइल में ख़त्म नहीं होते हैं, उससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, सॉइल की क्वालिटी बहुत लो हो जाती है। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजीज़ विच आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड बेस्ड ऑन एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना चाहिए जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं। Sustainable Development Goal. The Sustainable Development Goals (SDGs) are a universal call of action to end poverty, protect the planet, and ensure that all the people enjoy peace and prosperity. SDGs क्या होता है? एक ऐसी संस्था है जिन्होंने इकट्ठे होकर ये इनिशिएटिव लिया कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे सेव कर सकते हैं, हमें क्या क्या ऐसी चीज़ें जो हैं वो लानी चाहिए to protect the environment and ensure that all the people enjoy peace and prosperity. SDGs were launched at the United Nations Sustainable Development Summit in New York in September 2015. ये पेपर में भी क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा समिट है, वो है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। ये समिट कहाँ पे हुआ? न्यूयॉर्क में सितंबर 2015 में हुआ। फॉर्मिंग द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इनका एजेंडा कब तक है? 2030। इट हैज सेट टारगेट्स दैट द कंट्रीज हैव टू शुड वर्क टुवर्ड्स द अचीव बाय 2030. The 17 SDGs have been made within the aim to take care of important issue facing business, government and society. ये जो 17 गोल्स हैं इनमें बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं इन्होंने कि हम ये प्रॉब्लम्स को बिल्कुल यहाँ से ख़त्म कर देंगे और 2030 तक हम नेचुरल रिसोर्सेज को बिल्कुल प्रॉपर वे में हम यूज़ करेंगे। जिसमें क्या क्या इश्यूज़ हैं? सम ऑफ द इश्यूज़ आर पॉवर्टी, गरीबी को हटाना, जेंडर इक्वालिटी को लेके आना, वाटर के यूज़ को लिमिट में यूज़ करना, एनर्जी को, क्लाइमेट को चेंज करना, क्लाइमेट की चेंजेस जो आ रही हैं उन सबको नोटिस करना, and biodiversity. Countries are now making policies and regulation that will promote sustainable system needed in all economic sector to provide a secure, affordable and a sustainable economy. तो इसके लिए बहुत सारी कंट्रीज़ ने इकट्ठे होकर ये समिट ऑर्गेनाइज़ किया। ये समिट न्यूयॉर्क में हुआ था 2015 में, जिसमें हमारी इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था, जिससे हम आगे आने वाली जनरेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में इन्होंने इनिशिएटिव लिए। ये आप दे सकते हो, ये हैं 7 Sustainable Development Goals. No poverty, zero hunger, good health and well-being, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry, innovation and infrastructure, required inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, पार्टनरशिप फॉर देयर गोल्स। ये हैं 17 गोल्स। Then is Sustainable Development Initiative. When plastics were banned by the Municipal Corporation of Mangalore, an innovator and entrepreneur, Mr. Awasth has found an eco-friendly alternative. जैसे जैसे आप सबको भी पता है कि प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है प्लास्टिक को, तो उससे क्या किया? मिस्टर अवास्त एक एंटरप्रेन्योर हैं, उन्होंने एक इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव ढूंढा। ही मेड अ 100% बायोडिग्रेडेबल बैग विच कैन डिजॉल्व इन हॉट वाटर एंड डिकम्पोज इन नेचुरल इन्वायरमेंट। उन्होंने एक ऐसे बैग्स को बनाया जो क्या होते हैं, बिल्कुल सॉइल में ख़त्म हो जाते हैं। दिस इज़ नाउ बीइंग यूज्ड इन मैनी कंट्री एंड इज़ गोइंग टू हेल्प द इन्वायरमेंट। और ऐसे बैग्स को क्या होगा, बहुत सारी कंट्रीज़ ने यूज़ किया और जिससे इन्वायरमेंट को हम सेव कर सकते हैं, सॉइल पोल्यूशन नहीं होगा। अनदर इनोवेटिव आइडिया वॉज टू स्टॉप द यूज़ ऑफ प्लास्टिक स्पून्स, फॉक्स को अगर हम ना यूज़ करें तो भी हम अपनी सॉइल को बचा सकते हैं। नारायणा प्रास्पति मेड एडिबल कटलरी मेड आउट ऑफ ग्रेन्स। उन्होंने क्या किया था, कुछ ऐसी कटलरीज बनाई थी जो ग्रेन से बनी हुई थी, जिससे सॉइल हमारी सेफ रह सकती है। Sustainable processes. Some practices such as organic farming, verming composting and rainwater harvesting are being used to help preserve the environment. हम क्या कर सकते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर हम यूज़ करें, वर्मिंग कंपोस्ट यूज़ करें, तो इस तरह से भी हम अपनी सॉइल को ख़राब होने से बचा सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ वेयर farmers do not use chemical pesticides and fertilizer to increase their production. They use organic and natural fertilizers such as cow dung to help in growing crops. नेचुरल रिसोर्स ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है
जिसमें केमिकल्स या फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं होता है, काउ डंग का यूज़ होता है। दिस हेल्प इन बेटर क्वालिटी केमिकल फ्री क्रॉप्स वाइल एट द सेम टाइम मेंटेनिंग द सॉइल क्वालिटी फॉर फ्यूचर यूज़। This is a true example of sustainable development where we are not only using the earth resources but also preserving it for future generation। इस तरह से अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज़ करेंगे तो हम अपनी सॉइल को ख़राब होने से बचा सकते हैं। ये कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, आई थिंक आप ये सब आंसर कर सकते हो। हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर गिवन बाय द यूनाइटेड नेशन। अगर आपको ये पता हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिख के बताना कि कितने गोल्स हैं। चूज़ द ऑप्शन विच डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन करते हैं। इसका आंसर है सी, विच टेकिंग केयर ऑफ आवर सेल्फ एंड फॉर फ्यूचर जनरेशन। एंड थर्ड इज विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ मेड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। किस ऑर्गेनाइजेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाया था, वो भी आप आंसर कर सकते हैं। एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम पढ़ चुके हैं, एक ऐसी डेवलपमेंट जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज को लिमिट में यूज़ करें सो दैट फ्यूचर जनरेशन भी उन्हें यूज़ कर पाए। Why do you think the United Nations have made the 17 Sustainable Development Goal? इसके बारे में आपकी क्या राय है कि उन्होंने क्यों बनाया, तो आप ज़रूर लिख के बताइए। आर रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमारे क्या क्या रोल हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे आप थर्ड पैराग्राफ में दे सकते हो, आर इनिशिएटिव वाज टेकन बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इन वाराणसी। उन्होंने क्या किया कि हम प्लास्टिक कप्स को रिप्लेस कर सकते हैं कुल्लड़ से, कि हम कुल्लड़ को यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ पेपर कप्स। रिड्यूसिंग कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर मेकिंग पेपर कप्स, इससे क्या होगा कि कटिंग ट्रीज की नहीं होगी। जॉब क्रिएशन फॉर पॉटर्स विच कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमी ऑल्सो। जैसे जैसे जो पॉटर्स जो हैं वो कुल्लर्स को बनाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि उनकी इकोनॉमी भी ग्रो हो जाएगी एंड प्लास्टिक वेस्ट को हम रिड्यूस कर पाएंगे। आर रोल टुवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या क्या हमारे रोल्स हैं। क्वालिटी एजुकेशन की अगर हम बात करें, एजुकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चिल्ड्रन हु हैव गोन टू स्कूल विल हैव एबल टू गेट द जॉब्स। जैसे जैसे बच्चे सब स्कूल्स में जाएंगे तो वो क्या होगा, उससे हमारी इकोनॉमी में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अगर सब पढ़ेंगे तो वो सब अर्न भी करेंगे। यूज़ द फैसिलिटीज़ प्रेजेंट इन आर एरियाज, टेक आर फ्रेंड्स टू स्कूल। अपने फ्रेंड्स को ज़रूर स्कूल लेके जाइए, जो ऐसे फ्रेंड्स की हम बात कर रहे हैं जो स्कूल में नहीं जा सकते। हेल्प फ्रेंड्स स्टडी, स्टॉप फ्रेंड्स फ्रॉम ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल्स। ऐसे बच्चों को जो ड्रॉप कर देते हैं स्टडीज़ को, उनकी कुछ फैमिली कंडीशंस होती हैं, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, उस वजह से वो लोग अपनी स्टडीज़ को ड्रॉप आउट कर देते हैं और बहुत जल्दी लेबर में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को आगे लेके आना, क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करना। क्लीन वाटर एंड sanitation. We must make effort to make India free of open defecation by building toilets and creating awareness. जितना हो सके पब्लिक टॉयलेट्स को यूज़ करना। जो ऐसे लोग हैं जो जिनके पास टॉयलेट्स नहीं हैं, उनके लिए पब्लिक टॉयलेट्स को लेके आना, पब्लिक टॉयलेट्स वो यूज़ करें, उनको ऐसी अवेयरनेस देना कि वो पब्लिक टॉयलेट्स को यूज़ करें इंस्टेड ऑफ ओपन एरियाज़। जिससे क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी डिसीजेज हो जाती हैं। टुवर्ड सैनिटेशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ऑफ पोल्यूटिंग which in near future will cause scarcity in clean drinking and usable water. We must take measurable steps by promoting awareness to keep वाटर सोर्सेज क्लीन। अब आप सोचोगे कि हम पब्लिक टॉयलेट्स को कैसे हम कर सकते हैं, ये तो गवर्नमेंट के काम है, ये ऐसा कुछ है। जी हाँ, ये बिल्कुल गवर्नमेंट के साथ ही हम ये कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों में अवेयरनेस ज़रूर कर सकते हैं क्वालिटी एजुकेशन को लेके कि क्या एजुकेशन की इम्पोर्टेंस है, क्या वाटर की क्वालिटी है, क्या वाटर को लेके हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नेचुरल रिसोर्सेज को लेके हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हम ये अवेयरनेस एज अ स्टूडेंट ज़रूर कर सकते हैं। दैन इज़ अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी यूजिंग सोलर पावर, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया। पावर जनरेटिंग यूजिंग द सन डज नॉट कॉज पोल्यूशन एज इट डज नॉट रिक्वायर बर्निंग ऑफ नॉन रिन्यूएबल्स फ्यूल सच एज कोल। ठीक है, जैसे जैसे हम सोलर एनर्जी को यूज़ करेंगे, इससे हमारी कोल की जो खपत है वो कम होगी। वी आर मेकिंग एफर्ट टू इंक्रीज द सोलर पावर जनरेशन सो दैट आर इलेक्ट्रिसिटी नीड आर मेट। और इस तरह से हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा जो बढ़ गई है वो भी लिमिट में होगी। Decent work and economic growth, study and find jobs to take care of ourselves and our families, work hard and contribute to society, learn and develop skills so that we can add value to in our community। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो 11th या 12th के बाद जॉब्स नहीं कर पाते हैं, वो इतना
ज़्यादा उनकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है कि वो अपनी ग्रेजुएशन नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए क्या किया गया है कि गवर्नमेंट ने ऐसे स्किल कोर्सेज़ को लॉन्च किया है जिससे वो वोकेशनल कोर्सेज़ में जा सकते हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप भी ये कोर्सेज़ पढ़ रहे हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ऑटोमोटिव है, फूड प्रोडक्शन है, अपैरल्स है, तो ये इस तरह के कोर्सेज़ हैं जिससे आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हो। रिड्यूस इनइक्वालिटीज़, इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस कर देना। बी हेल्पफुल टू वन एंड अदर, बी फ्रेंडली विद एवरी वन, इंक्लूड एवरी वन वाइल वर्किंग और प्लेइंग, हेल्प अदर्स बाय इंक्लूडिंग वेदर दे आर स्मॉल, बिग, बॉय और गर्ल, बिलोंग टू एनी कास्ट। हमें अपने अंदर से हमारी जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर हमें इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करना होगा। हमारे अंदर से ये भेदभाव को हमें मिटाना होगा कि वो पर्सन कैसा है, वो एक जेंडर इनइक्वालिटीज़ को कम करना होगा और हमें वो पर्सन किस रिलीजन से बिलोंग करता है या किस कास्ट से बिलोंग करता है, हमें ऐसी चीज़ें जो हैं वो अपने इन्वायरमेंट से निकालनी होंगी। सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, सेव एनर्जी बाय स्विचिंग ऑफ लाइट्स फैंस वेल नॉट इन यूज़। हमें जो रिसोर्सेज हैं अपने उन्हें लिमिट में यूज़ करना होगा। स्विच ऑफ करके रखिए लाइट्स को या फैंस को जब वो यूज़ में ना हो। यूज़ नेचुरल रिसोर्स नेचुरल लाइट एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके नेचुरल लाइट का यूज़ कीजिए। यूज़ एनर्जी एफिशिएंट एलईडी लाइट्स, एलईडी लाइट्स जो हैं वो बहुत कम एनर्जी लेती हैं, वो हमें ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए। एलईडी बल्ब्स हमें ज़्यादा यूज़ करने चाहिए। रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, हमें एक रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर और प्रोड्यूसर बनना चाहिए। रीयूजिंग पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, वाटर एक्सेट्रा, हमें जो भी पेपर ग्लासेस होते हैं या प्लास्टिक है या वाटर है, हमें उन्हें हमेशा रीयूज़ करना चाहिए। टेकिंग क्लोथ बैग टू मार्केट कैरिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हमें हमेशा एक अपना कॉटन बैग या जूट बैग यूज़ करना चाहिए जब भी हम फ्रूट मार्केट जाते हैं या वेजिटेबल मार्केट जाते हैं। इससे क्या होगा, प्लास्टिक का यूज़ कम होगा। डोनेट थिंग्स वी डू नॉट यूज़ सच एज क्लोथ्स, बुक्स, फर्नीचर, फूड एक्सेट्रा, कोई भी ऐसी क्लोथ्स, बुक्स या फर्नीचर्स हैं जो आपके यूज़ में नहीं हैं, आप उन्हें डोनेट कर दीजिए, वो किसी ना किसी दूसरे पर्सन के काम ज़रूर आएंगी। बाई एंड ईट सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम लोकल ग्रोअर्स, जितना हो सके लोकल ग्रोअर्स से काम आप खरीदिए सामान को, उससे उनकी अर्निंग भी ज़्यादा होगी और उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी अफेक्ट होगी। रिपेयर लीकिंग टैप्स एंड पाइप्स टू अवॉइड वेस्टिंग वाटर, कभी भी आपको कहीं पे भी वाटर वेस्ट दिख रहा हो कि हाँ टैप चल रही है, तो आप उसे हमेशा बंद कर दीजिए। लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस दीजिए कि पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है, आने वाली जनरेशन के लिए रिसोर्सेज कितने ज़रूरी हैं। सॉर्ट एंड ट्रीट गार्बेज बिफोर डिस्पोजिंग, जब भी आप गार्बेज को थ्रो करते हैं तो आप उन्हें हमेशा सॉर्ट कीजिए। आपने देखा होगा जो कम्युनिटी वाले आपका जो गार्बेज कलेक्टर्स आते हैं वो हमेशा 2 तरह के डस्टबिन्स यूज़ करते हैं और आपको वो एक अवेयरनेस भी देते हैं एक ऑडियो के थ्रू कि आपने रेड डस्टबिन में क्या डालना है और ग्रीन डस्टबिन में क्या डालना है। तो इस तरह से क्या होता है, हम एक गार्बेज को सॉर्ट कर देते हैं, सॉर्टिंग कर देते हैं, जिसको उन्हें आगे जो फर्दर उनका स्टेप होता है उसके लिए वो ईजी हो जाता है। प्रोटेक्ट लाइफ बिलो वाटर, टन्स ऑफ प्लास्टिक इज फाउंड इन दिस सीज विच इज़ किलिंग मैरिन लाइफ। क्या होता है कि जैसे जैसे पानी बहुत गंदा होता जा रहा है तो उस तरह से जो लैंड के अंदर जो वाटर के अंदर जो स्पीसीज रह रहे हैं उनकी लाइफ इस चीज़ से अफेक्ट हो जाती है। जैसे हम उसमें कुछ गंदा घेर देते हैं, कुछ उसमें फैक्ट्रीज़ का डस्ट जा रहा है या कुछ ऐसा गार्बेज जाता है, तो उनकी लाइफ ये अफेक्ट करता है। प्रोटेक्टिंग मैरन लाइफ, सेविंग आर ओशियन फ्रॉम पोल्यूशन इज नेसेसरी टू प्रिजर्व द मैरन लाइफ। प्रोटेक्ट लाइफ ऑन लैंड, अब हमने बात कर दी थी कि वाटर को हम कैसे वो कर सकते हैं, अब है प्रोटेक्ट लाइफ ऑन लैंड। कटिंग ऑफ ट्रीज इज लीडिंग टू सॉइल इरोजन एंड मेकिंग लैंड ड्राई एंड अनयूजेबल फॉर कल्टिवेशन। जैसे जैसे हम प्लांट्स को, ट्रीज़ को कटिंग करते जा रहे हैं तो बहुत सी ऐसी लाइफ्स होती हैं जो ट्रीज़ के ऊपर रहते हैं, बहुत से ऐसे जीव जंतु हैं जो ट्रीज़ के ऊपर रहते हैं, तो जैसे ही अगर हम उनको काटते जाएंगे तो उनकी लाइफ भी ख़त्म हो जाएगी। प्लांटिंग मोर ट्री टू रिप्लेस द वंस दैट वी हैव कट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जितने ज़्यादा हो सकें आप प्लांट्स को लगाइए, ट्रीज़ को लगाइए, जिससे कि हम उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय ना करें, वो भी अगर यहाँ आए हैं तो वो पूरा नेचुरली रिसोर्सेज को वो भी यूज़ कर पाएँ। लास्ट क्वेश्चन है, ये है MCQ। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज फॉर्म ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज। आप इनमें से बताइए कि रीन्यूएबल सोर्सेज कौन से हैं। सोलर एनर्जी, वुड, कोल एंड पेट्रोल, इनमें से कौन है जो नेचुरली रीन्यूएबल सोर्स है, दैट इज सोलर एनर्जी। चूज द ऑप्शन विच इज़ नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अकॉर्डिंग टू UN। UN के अकॉर्डिंग कौन सा इसमें से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है।
दैट इज़ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को कंट्रोल करना ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में नहीं आता है। लिस्ट सम वेज इन विच वी कैन यूज रिसोर्सेज सेंसिबली, आप ये आंसर कर सकते हैं। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एजुकेशन की सस्टेनेबल डेवलपमेंट में को लेके क्या ऐसी इंपॉर्टेंस है, क्यों एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है? क्योंकि अगर पढ़ेगा इंडिया तो ही बढ़ेगा इंडिया। तो इसी तरह से अगर सबको अवेयरनेस होगी तो वो सब वो चीज़ों को लिमिट में यूज़ करेंगे। जैसे जैसे उनको पता होगा कि क्यों ज़रूरी है, ये क्यों करना ज़रूरी है, अगर उनको ये अवेयरनेस होगी तो वो इन रिसोर्सेज को लिमिट में यूज़ करेंगे, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में आता है। हम ये गोल्स को क्यों लेके चल रहे हैं? ताकि हम नेचुरल रिसोर्सेज को लिमिट में यूज़ करें, फ्यूचर जनरेशन के लिए यूज़ करें, और अपनी प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट जो जनरेशन है वो भी इसे इंजॉय करे, आने वाली जनरेशन भी इंजॉय करे। तो प्लीज़ आप एक वन इनिशिएटिव ज़रूर ले सकते हैं, दैट इज़ प्लांटेशन। आप प्लांटेशन ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।